न्यूज स्टेट की खास पेशकश जनता बोले में आपका स्वागत है। मैं हूं राधेश्याम सोनी और आज हम चर्चा करने वाले हैं ऑनलाइन गेमों को लेकर, मोबाइल की लत को लेकर के। मोदी जी का सपना था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, दुनिया तो उन्होंने मुट्ठी में कर ली, लेकिन उसके दुष्परिणाम भी बहुत देखने को मिल रहे हैं। हम बात करते हैं मोबाइल की लत को लेकर के। आजकल देखा जा रहा है कि छोटे हो, बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, हर किसी के हाथ में मोबाइल है और हर कोई मोबाइल में लिप्त है। यहाँ तक कि जो सोशल एक्टिविटीज रहती थी, जो पहले बच्चे या बुजुर्ग अन्य एक्टिविटी करते थे, ग्राउंड पे जाकर एक्टिविटी करते थे, वो सारी एक्टिविटियां बंद हो गई हैं, सिर्फ मोबाइल तक ही सीमित रह गया है। हमारे साथ तमाम बच्चे भी मौजूद हैं, बच्चियां भी मौजूद हैं, टीचर्स भी मौजूद हैं और हम उनसे बात करते हैं कि आखिर ये मोबाइल की लत कितनी खतरनाक है बच्चों के लिए। जी सर, क्या नाम है आपका? I am Vishal Deshbhratar as a faculty of Descent English School. जी सर, ये बताइए कि बच्चे अधिकांशतः देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं और मोबाइल की लत में उनको कार्टून पकड़ा जाए। माँ बाप भी चाहते हैं कि जैसे बच्चा परेशान करता है, रोता है, तो माँ बाप कार्टून लगा के बच्चे को दे देते हैं कि आप बच्चा उसमें बिजी हो जाए, हम अपना काम कर लें। ये कितना सही है? मैं इसके लिए कहूँगा कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। उसके लिए बच्चों के लिए कई सारी बातें होती है। घर परिवार में बुजुर्ग हैं, उनके पास में कई सारे ऑप्शंस होते हैं। वो बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। दे वांट टू बी सेपरेट फ्रॉम द किड्स एंड दे वांट टू, उनको ये लगता है कि हाँ थोड़ी देर शांति मिल जाए। वो बच्चों के साथ में टाइम कनेक्ट नहीं करने के बजाय वो फ़ोन में लगे रहते हैं, बच्चों को भी उसी में कनेक्ट करवाते हैं। एक डायलॉग नोकिया ने बनाया था विच सेज दैट नोकिया कनेक्टिंग पीपल बट इन द रियलिटी सच्चाई में यह है कि नोकिया डिसकनेक्टिंग टू द गॉड। ईश्वर से हमारी कनेक्टिविटी खत्म हो गई है, लोगों से कनेक्टिविटी खत्म हो गई है, परिवारों में कनेक्टिविटी खत्म हो गई है, तो हमारी कनेक्टिविटी फोन में हो गई है। हम इंडिविजुअल होते जा रहे हैं, नॉट दी यूनिटी। तो हमें उसमें से निकलना जरूरी है। अगर हम फ़ोन चलाते हैं तो आपके पास में अगर वाईफाई है तो आपके एक टाइम लिमिट उसके रखिए, फ़ोन का आप नेट बंद करके रखिए। उसके बाद में फैमिली में कुछ एक्टिविटीज़ रखिए जिसमें कि गेट टुगेदर हो। दिन भर में हमने क्या किया, लंच की टेबल पर साथ में लोग साथ में खाना खाने बैठे, साथ में खाना खाएं, बातचीत करें, एक दूसरे के बारे में चर्चा करें और इसके साथ में हम अपनी बातों को यहाँ पर रख सकते हैं कि हम और कैसे एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। सो वी शुड हैव लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन द फैमिली, गेट टुगेदर ऑफ द नेबर्स, पड़ोसियों के साथ में सर रिश्ता रखें कि हम लोग मिलकर एक दूसरे से काम करें और फ़ोन का जितना हो सके कि उसका सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। बिल्कुल कि मोबाइल ने दूरियां बढ़ा दी है, कनेक्टिविटी बढ़ा दी है, परिवार के सदस्यों में ही कनेक्टिविटी बढ़ा दी है। आप देख रहे हैं कि अगर परिवार में 5 सदस्य, पांचों सदस्य के पास मोबाइल रहता है। यहाँ तक की बात करें कि चाहे आप रेलवे स्टेशन में चले जाएं, चाहे एयरपोर्ट पे चले जाएं, किसी भी प्लेस पे चले जाएं, जितने भी लोग होंगे सबके हाथ में मोबाइल होगा, सभी लोग एक दूसरे में बिजी होंगे। पहले जमाना हुआ करता था जब लोग इकट्ठे हुआ करते थे, तमाम सामाजिक चर्चाएं करते थे, तमाम चर्चाएं होती थी, तमाम मुद्दों पर चर्चाएं होती थी, लेकिन अब सिर्फ व्यक्ति मोबाइल में ही सीमित रह गया, सिर्फ मोबाइल में ही देखता रहता है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और तमाम जो उसके लिए हानिकारक भी है, मानसिक संतुलन भी खराब करता है, बौद्धिक विकास भी खराब करता है और जो कनेक्टिविटी है लोगों की, सोशल एक्टिविटी, वो भी खत्म होती जा रही है। ये क्या कहना है आपका? हाँ, ये तो हो रहा है कि मोबाइल के यूज से हम लोग अपनी जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उससे हम लोग दूर होते जा रहे हैं। मोबाइल का यूज हमें वैसे भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हम लोग को भी नुकसान कर रहा है। आइस तो जैसे खराब हो ही रही है, हमारा मेंटल लेवल भी वो भी खराब हो रहा है क्योंकि हम सिर्फ वही सोच रहे हैं, वही बोल रहे हैं जो मोबाइल दिखा रहा है, जो मोबाइल सुनाना चाह रहा है। बिल्कुल मोबाइल तक ही सीमित रह गया है व्यक्ति और इन्होंने कहा है कि जैसे वही देख रहे हैं, वही सुन रहे हैं जो मोबाइल दिखा रहा है। निश्चित ये बिल्कुल सही है। हम आपसे बात करते हैं कि आप देखिए कि बच्चे या बूढ़े बुजुर्ग पबजी या जो ऑनलाइन गेमिंग है उसमें खेल के लिए बहुत एडिक्ट हो गए हैं। यहाँ तक कि कई बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया है, कई बच्चों ने ऑनलाइन गेमिंग में जो पैसा हार चुके तो सुसाइड कर लिया या कोई अन्य एक्टिविटी में, आपराधिक गतिविधि में चले जाते। इसके लिए क्या कहेंगे? सर, ऐसे केसेस तो रोज ही हमें सुनाई दे रहे हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन गेमिंग यहाँ तक कि बड़े बच्चों के साथ साथ छोटे बच्चों में भी स्टार्ट हो गई है, जहाँ पेरेंट्स भी ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। अगर पेरेंट्स उन पर ध्यान देंगे, छोटे छोटे बच्चों को 6 क्लास 7 क्लास में उनको पर्सनल फ़ोन प्रोवाइड करा देते हैं। वो क्या कर रहे हैं फ़ोन के थ्रू उनको पता भी नहीं होता है, शायद उनको खुद भी नॉलेज नहीं है कि उस फ़ोन में क्या क्या हो सकता है, फिर भी वो फ़ोन बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। वो गेमिंग खेल रहे हैं, वो वहाँ पे पैसे लगा रहे हैं या फिर जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और यही एडिक्शन सेम एज इट इज़ बुजुर्गों के साथ हो रहा है क्योंकि उनको भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, इस चीज़ के बारे में कोई शायद उनको अवगत भी नहीं कराते हैं, ना ही अपने किसी भी, क्योंकि बुजुर्गों के लिए तो कोई भी इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है ही नहीं है। बच्चों को
को तो हम लोग स्कूल के थ्रू समझा सकते हैं, लेकिन बड़ों को हम नहीं समझा पा रहे हैं। उनके पास भी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है टोटल, इसलिए वो गलत तरीके से गलत जगहों पर फंस जाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट को तक हो रहा है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जब एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हमारा पूरा कनेक्शन एनवायरनमेंट से टूटता जा रहा है, और जब एनवायरनमेंट अपनी खराब हो जाएगी तो हमारा सारा वातावरण, सारे सारे माहौल, सारे फैमिली, सब चीज़ों का कनेक्शन टूट जाएगा वहाँ पे। क्योंकि आप बताइए कि ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन शॉपिंग ने पूरे मार्केट को बर्बाद करके रखा है। बड़ी मच्छी सबको खा जाती, छोटी मच्छी बैठे, छोटे दुकानदार बैठे हुए हैं बेचारे। आजकल हर किसी के घर में ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। कोई भी सामान लेना ऑनलाइन करो, आप घर पे डिलीवरी दे जाता है आपको। तो ऐसे में जो छोटे मोटे दुकानदार हैं उनकी तो लाई लुट गई, वो कुछ कर ही नहीं पाते, अपना खर्चा नहीं निकाल पाते। इसके लिए क्या कुछ कहना है आपका? सर जैसे अपन ऑनलाइन किसी चीज को ऑर्डर कर रहे हैं और घर बैठे आप यदि बगल की शॉप से वो चीज ले सकते हैं, देन व्हाई यू हैव टू वेट? उस चीज के लिए वेट क्यों करना? आप अपने कदम उठाइए, बाहर जाइए और वहां से शॉपिंग करके आ जाइए। इतने से कामों के लिए यदि आप फोन पे डिपेंड हैं, दैट मीन्स आप टोटली अपनी लाइफ फोन पे ही बिता रहे हैं। फोन ही आपके लिए सब कुछ हो चुका है। ना तो आप शॉप से रिलेटेड जाना चाहते हैं, ना आप अपने आप को कष्ट देना चाहते हैं, विच इज अफेक्टिंग योर फिजिकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ। आपका फोन जो है वो रेडिएशन वाइब्स आती हैं उसमें से, और वो ऑफकोर्स आपके न्यूरॉन सिस्टम को भी डेवलप करेगा, मतलब अफेक्ट करेगा, तो न्यूरॉन सिस्टम भी बिगड़ेगा, जिससे आपकी हेल्थ पे भी असर आएगा। तो बेटर है कि आप शॉप्स वगैरह जो ऑनलाइन शॉप वगैरह कर रहे हैं, इससे बेटर है कि आप मार्केट जाएं, शॉपिंग करें। इससे आपकी फिजिकल हेल्थ भी सही रहेगी, क्योंकि आप चल फिर रहे हैं, इन्वायरमेंट से मिल रहे हैं, फ्रेश एयर ले रहे हैं। तो वो चीज़ मैं ये समझती हूँ कि आपका ऑनलाइन शॉपिंग से ज़्यादा बेटर है कि आप शॉप की जगह से ले लें। इससे आपका पर्सनल लेवल पे तो है ही, बट पब्लिकली और सोशल लेवल पे भी फ़ायदा है, क्योंकि स्मॉल स्केल जो आपके शॉप्स हैं उनका भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो जैसे ऑनलाइन वो नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, तो वो कम से कम अपनी शॉपिंग जो अपना वो एक्सपेंडिचर है वो उठा तो पाएंगे उस चीज़ के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप नॉर्मली अपना शॉपिंग वगैरह कर लें, ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर ना करें। ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नेगलेक्ट कर दें उसको, नेगलेक्ट भी ना करें, बट थोड़ा कम कर दें। यही तो कितना आप लोग, आपके बच्चे भी आपसे साथ पढ़ते होंगे, तब आप बच्चों को क्या आप सजेशन देते हैं कितना मोबाइल चलाना? क्योंकि आजकल तो देखो पढ़ाई भी मोबाइल ऑनलाइन हो गई, कोई भी चीज देखना है तो ऑनलाइन मिल भी जाती है, तो एक मजबूरी भी बन गई है कि मोबाइल चलाना, लेकिन उसको किस हद तक चलाना चाहिए? हाँ जी, बहुत धन्यवाद आपका कि आप समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए हम पेरेंट्स भी बहुत जिम्मेदार हैं। जब हम काम करके अपने घर पे पहुँचते हैं तो हम मोबाइलों के साथ बैठ जाते हैं, ना कि अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए। एक व्यक्ति मोबाइल नहीं चला पाता, एक 3 साल का बच्चा मोबाइल चला लेता, कैसे? क्योंकि उसके पेरेंट्स भी उसको नहीं रोकते हैं। और मोबाइल का बहुत सारा प्रभाव पड़ता है मेंटलिटी पर। आज देखा होगा कि आज भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में मानसिक रूप से करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। इन सब का कारण केवल मोबाइल है, और जिसका इलाज आज हमारे पास है भी, लेकिन हम सबको जागरूकता नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसका उपयोग बहुत कम मात्रा में करें, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक डिवाइस बन चुकी है। मोबाइल को हम पूरी तरह से निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये हमें जोड़ने का भी काम करता है, तो ये बहुत ही उपयोगी है। और भी तमाम बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जी। क्या नाम है आपका? Myself रुद्र शर्मा फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th। अच्छा, मोबाइल चलाते हैं? सर मोबाइल तो चलाते हैं, पर इतना नहीं चलाते जितना बाकी बच्चे चलाते हैं। मैं मोबाइल सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज़ करता हूँ अभी। मोबाइल तो है ना आपके पास एंड्रॉइड? यस। अच्छा, आप ये बताओ कि जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जब बच्चा रोता है तो माँ बच्चे को मोबाइल दे देती है, और जो बच्चा है उसमें बिजी हो जाएगा, हम अपना काम कर लें, कितना सही है? सर ये पूरी तरह से गलत है। सर ये इसलिए गलत है क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को मतलब आप बाहर ले जाएं, उन्हें बाकी बच्चों से मिलाएं, उन्हें खेल कूद सिखाएं। जैसे सर अभी आप गांव एरिया जाएंगे तो वहाँ पे बच्चे 1-2 साल की उम्र में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, पर सिटी के बच्चे कहीं 3 साल के हो गए, 4 साल के बट उन्हें बोलना नहीं आता, सेम चीज़, और उन्हें फ़ोन चलाना आता है। तो सर ये तो गलत है ना। उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं है, वो खाना पीना अच्छे से नहीं खाते, तो ये सब फ़ोन की रेडिएशंस और फ़ोन के एडिक्शन के कारण होता है। देखिए, बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही है। ये फोन के रेडिएशन, फोन के दुष्परिणाम जो है उसने बताए हैं कि कितने दुष्परिणाम है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मान्या जैन है, मैं कक्षा 8वीं छात्रा हूँ। तो आप चश्मा कब से लग रहा है? कितने नंबर का चश्मा आपको लग रहा है? मेरा बहुत कम है, मेरा थोड़ा सिर दर्द देता था इसके कारण, क्योंकि थोड़ा मैं पहले मोबाइल चलाती थी। अब मैंने बहुत कम कर दिया, क्योंकि पावर बढ़ने के कारण आईज थोड़ी वैसी भी हो जाती है, और फिर क्या कहते हैं, जब उतरता है चश्मा तो फिर अच्छी नहीं लगती। और फोन इसलिए नहीं चलाती क्योंकि अब जब भी उठाती तो सिर्फ पढ़ाई के लिए, और फिर रख देती, क्योंकि अब ज्यादातर फैमिली के साथ और फ्रेंड्सों के साथ टाइम स्पेंड। देखा आपने कि बच्चे का कहना है कि पहले मोबाइल चलाते थे, अब लेकिन उसका जो दुष्परिणाम उसने देख लिया है कि दुष्परिणाम क्या होता है, उसने बंद कर दिया है। आपका क्या कहना है? माय नेम इज सौम्या रावत फ्रॉम क्लास 8। मेरा कहना ये है कि हमें फ़ोन लिमिट में यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फ़ोन से हमारी आइज़ भी इरिटेट होती हैं, और आइज़ हमारी ब्रेन से जुड़ी होती है, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कम होती हैं। तो फ़ोन चलाना बहुत ही गलत बात है, और हमें
परिवार और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, फ़ोन हमें ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों को ज्यादा मोबाइल ना दें, बच्चों को लिमिटेड समय के लिए मोबाइल दें। बच्चों को जो सोशल एक्टिविटी में जब मोबाइल दे देते हैं उसके बाद बाहर ले जाएं, उसको बाहर जो सोशल एक्टिविटी वो कराएं, फिजिकल एक्टिविटीज कराएं जिसमें उनका मानसिक विकास भी हो। ये क्या नाम है आपका? श्रेया रावत। श्रेया रावत, आपका क्या कहना है जो ऑनलाइन गेमिंग चल रही है, जो बच्चे गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं? ऑनलाइन गेम्स मोस्टली बॉयज को इफेक्ट करता है। वो पढ़ाई लिखाई से सब डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। वो बस पूरे टाइम ना उन्हें फैमिली फ्रेंड्स, उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं। दे जस्ट वांट टू प्ले पबजी, फ्री फायर एक्सेट्रा। तो फ्री फायर और पबजी ये बहुत बुरी लत है जो लोगों को क्या कहना है आपका इसमें? मैं इसमें यही कहना चाहूंगी कि जो आजकल के बच्चे हैं वो उनकी रीडिंग कैपेबिलिटी भी बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि उनको जो चीज़ चाहिए वो सिर्फ सर्च करते हैं और वो जैसे ही सर्च करते हैं उनका सॉल्यूशन मिल जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोगों को रीडिंग कैपेबिलिटी, राइटिंग कैपेबिलिटी अपनी इंप्रूव करें और मोबाइल से दूर रहें। Primary classes is basically the foundational stage of child development, but unfortunately जो foundational stage होती है उसमें भी वो फ़ोन का इतना यूज़ करते हैं कि जिसकी वजह से वो फाउंडेशन ही हमारी ख़राब होती चली जा रही है। मतलब जो नींव है, जो फाउंडेशन, जो छोटी स्मॉलर क्लासेस हैं, प्राइमरी क्लासेस हैं, तो फाउंडेशन से ही आप उनको मोबाइल की लत लगा देते हैं, जिसके कारण वो आगे उनका फ्यूचर और उनकी आइज़ भी बहुत ज़्यादा हार्म होती हैं। जो रीडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं बेसिकली जो स्टूडेंट्स की, वो भी कम्प्लीटली एकदम डाउन, एकदम उसके कई सारे डीमेरिट्स हैं जो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। जो एक बच्चे की जो रीडिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं बुक को पढ़ने की, तो वो पूरी रीडिंग कैपेबिलिटीज़ ख़त्म होती चली जा रही हैं क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं चाहता है, बुक को रीड करना नहीं चाहता है। तो दीज आर बेसिकली द डिसएडवांटेजेस दैट हार्म द चाइल्ड डेवलपमेंट, दैट द फाउंडेशनल स्टेज should be very essential for the child. So there are lots of demerits, I think. आप लोग कैसे बच्चों को समझाते होंगे जब बच्चे आपके पास आते हैं? कभी कभी आप पेरेंट्स मीटिंग भी करते हैं, पेरेंट्स भी आते होंगे साथ में। कई बच्चों की शिकायतें भी होती होंगी कि बच्चा मोबाइल चलाता है, तो बच्चों को और पेरेंट्स को क्या गाइडेंस देते हैं आप? सबसे पहले गाइडेंस तो यही है कि इसकी जो स्क्रीन टाइमिंग है वो एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए। बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, कई घंटों तक वो लगातार चलाते रहते हैं, जिससे बहुत सारे डिमेरिट्स होते हैं, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट उन पर पड़ते हैं। उनका मेंटली जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है और वो उनके अंदर ये एक एडिक्शन बन जाता है, वो लत में आ जाते हैं और उनको मोबाइल चाहिए। कई बच्चों में ये देखा गया है, पेरेंट्स हमारे पास जब आते हैं कि सर जब तक अगर इसको फ़ोन ना दो ये खाना नहीं खाता है और ये कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है, तो सबसे पहले हमें इसके टाइम को कम करना पड़ेगा। पूरी तरह से हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हमें इसके टाइम को कम करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। और सबसे बड़ी बात, हम जो कुछ करेंगे वही हमारे बच्चे सीखेंगे। तो पेरेंट्स को सबसे पहले अपने मोबाइल का टाइम एक बिल्कुल फिक्स करके रखना पड़ेगा, और अगर बच्चों को आप दे रहे हो तो स्पेशली उसकी भी टाइम लिमिट बनाइए। हमारे साथ तमाम बच्चे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। देखिए तमाम बच्चे, छोटे बड़े बच्चे हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर जब भी मोबाइल चलाते हो घर पे, लेकिन कितना मोबाइल चलाते हैं। जी क्या नाम है आपका बेटा? मेरा माय नेम है सिद्धार्थ रावत। आप चश्मा कब से लगाते हैं? ये हमें 3 इयर्स हो गए हैं चश्मा लगाते 3 इयर्स हो गए हैं। यस तो सर। क्या मोबाइल पहले चलाते थे, कैसी लग रहा है? नहीं, सिर दर्द के कारण लगाया। सिर दर्द क्यों होता था? पहले मोबाइल चलाते होंगे। यस सर, थोड़ी बहुत चलाते थे। तो वही कारण हुआ ना? यस सर। अब तो नहीं चलाते मोबाइल? नहीं, अब बंद कर देखिए दिया। आपके उदाहरण भी सामने है कि मोबाइल चलाते थे लेकिन फिलहाल बंद कर दिया इन्होंने, लेकिन चश्मा इनको लग गया है। और भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं कि क्या कहेंगे आपके, मोबाइल कितना चलाना चाहिए? ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जितना उपयोग हो उसका, जितनी ज़रूरत हो पढ़ाई के कार्य में और अन्य चीज़ें सीखने के लिए हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि गेम्स खेलने के लिए और वीडियो चलाने के लिए। और भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चियां भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? श्री सर आओगी। मोबाइल चलाती हैं आप? हाँ। हाँ, ज्यादा चलाती हैं, कम चलाती हैं? नहीं, थोड़ा सा, 2 घंटे। अच्छा, जब घर में बैठ रहती हूँ तो मोबाइल चलाती हूँ, अपने पेरेंट्स से बात कर पाती हूँ और बहनों से बात कर पाती हूँ, नहीं पाती कि मोबाइल में ही व्यस्त रहती हूँ? नहीं, सबसे बात करती। लेकिन फिर भी तो मोबाइल में टाइम देती हूँ, 1-2 घंटे तो मोबाइल में टाइम देती हूँ। हाँ, बस 1 घंटा फिक्स है मेरा। 1 घंटा मोबाइल में देती हूँ, 2-4-5 मिनट बहनों को दे दिया, परिवार वालों को दे दिया, है ना? तो तमाम समस्याएं हैं जो यह भी कहा जाता है कि बिना मोबाइल के किसी का चलेगा भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये समस्या भी बन रही है। एक बार हम मैडम से बात करते हैं कि मैडम आप देखिए कि मोबाइल की लत, तो पबजी की लत कितनी लगी हुई है कि पबजी गेम से पाकिस्तान से सीमा हैदर इंडिया आ गई है। तमाम ऐसे और कांड हो चुके हैं जो गेम खेलते खेलते एक दूसरे के हो गए। इसके लिए क्या कहेंगे?
सर ये टॉपिक तो हम लोगों का नहीं है, बट हाँ सर, ऐसे केसेस होते हैं। बच्चे आपस में, ऐसे लूडो गेम चलता है, वो आपस में खेल सकते हैं, ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू मुलाकात हो जाती है। उन्हें पता भी नहीं होता है कि सामने वाला कैसा इंसान है, क्या है, सिर्फ उसके थ्रू वो लोग गेमिंग में फंस जाते हैं। कई बार पैसे भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कई बार गलत लोगों के संगत में ही फंस जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इसके इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। हम रोज़ ही सुन रहे हैं, रोज़ ही केसेस निकल के आ रहे हैं। तो हम तो सभी अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं, और यहाँ पे स्कूल में भी उन्हें ऑनलाइन गेमिंग के बारे में अवेयर कराया जाता है कि इस टाइप की चीज़ें उन्हें नहीं करनी है। जब तक किसी को जानते नहीं हैं, तब तक उसके साथ गेम नहीं खेलना है। हमने तमाम लोगों से बात की, तमाम लोगों से चर्चा की, और उन्होंने ये भी बताया कि उसके दुष्परिणाम भी बताए कि, और बच्चों से भी बात की, उन्होंने ये भी कहा है कि मोबाइल तो चलाते हैं, गेम भी खेलते हैं, लेकिन लिमिटेड तरीके से खेलते हैं। लेकिन हमने चिकित्सकों से बात की, चिकित्सकों का यही कहना है कि अगर बच्चा या बुजुर्ग कोई भी हो, ज़्यादा मोबाइल चलाता है, तो उससे जो LED लगा रहता है, रेडिएशन लगी रहती है, रेडिएशन निकलती है जो उसकी रोशनी से, वो आंखों पर इफेक्ट करती है, न्यूरॉन सिस्टम कमजोर करती है, जिससे मानसिक विकास रुकता है। राधेश्याम सोनी, छतरपुर जनता बोली।